फ्रॉड कैसा होता है, किस तरीके से होता है, आप लोगों को किस तरीके से केयरफुल रहना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बाइक की सर्विसिंग के बारे में। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचते रहेंगे कि बाइक चलाते टाइम पे बाइक की सर्विसिंग का क्या वैल्यू है, या फिर ये वीडियो मैं इसके बीच में क्यों बना रहा हूँ। बट बाइक चलाना ओनली इम्पोर्टेंट नहीं है, बाइक का ख्याल रखना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप जितना अच्छे तरीके से अपने बाइक का ख्याल रखोगे उतना सही तरीके से जो है वो आप लोगों का बाइक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आपको अच्छा माइलेज देगा और उतना अच्छा दिखेगा और उसका लाइफ भी उतना ज़्यादा लंबा होगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने बाइक का ख्याल रखना चाहिए, और उसी के लिए आप लोगों को जो है वो बाइक का टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ लोग ये पूछेंगे कि मेरे बाइक का सर्विसिंग मुझे कब करना चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बाइक का सर्विसिंग जो है वो बाइक के सर्विस मैनुअल पे ऑलवेज लिखा होता है कि ये बाइक को जो है वो पहला सर्विस 1 महीने बाद करना है, दूसरा सर्विस इतने टाइम के बाद करना है, तीसरा सर्विस इतने टाइम के बाद करना है। बट क्या हो कि अगर आप लोगों ने जो है वो सेकेंड हैंड बाइक लिया है, या फिर अगर आप लोग जो है वो अपने पापा का ओल्ड बाइक यूज़ कर रहे हो बाइक चलाना सीखने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जिस दिन आप बाइक का सर्विस कराओगे उसके बाद से लेकर आप लोगों को 3 से 4 महीने के बाद एक बार जो है आपके बाइक का सर्विसिंग फिर से करवा लेना है। अब ये सर्विसिंग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है और कुछ लोगों के साथ 100% फ्रॉड भी होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स देता हूँ कि फ्रॉड कैसा होता है, किस तरीके से होता है, आप लोगों को किस तरीके से केयरफुल रहना है, और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बाइक का सर्विसिंग एक्चुअली कैसे करना चाहिए, फिर उसमें आपको मैं फ्रॉड के बारे में बताता हूं। तो बाइक का जो सर्विस होता है उसके अंदर रेगुलर चीज़ें जो है होती है, हर एक बाइक के सर्विसिंग में सेम चीज़ें होती है, और वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एक बाइक के लाइफ के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहला चीज़ होता है बाइक की वॉशिंग, यानी कि बाइक को जो भी गंदा चीज़ लगा है या कचरा है, जो भी चीज़ है वो पहले क्लीन किया जाता है। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है वो होता है सबसे बड़ा काम आपके बाइक के इंजन के अंदर। तो इंजन जो है उसके अंदर से सारा का सारा एक्सेस इंजन ऑयल निकाल दिया जाता है, नया इंजन ऑयल डाला जाता है। बाइक का इंजन ऑयल निकालने के बाद नया बाइक के अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है, और उससे जो है वो आप लोगों को बहुत सारा फ़र्क पता चलेगा। लाइक आप लोगों को इंजन ज़्यादा स्मूथ लगेगा, इंजन से अच्छा माइलेज भी मिलेगा, और इंजन जल्दी से गर्म भी नहीं होगा। तो ऐसे तरीके का जो चीज़ें है वो बाइक के इंजन ऑयल चेंज करने के बाद होता है। उसके बाद जो है वो बाइक के ब्रेकिंग्स और पार्ट्स के वो लोग चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आपके बाइक का ब्रेक पैड गया है या फिर ब्रेक शूज़ गया है तो उसको वो लोग जो है वो चेंज करवा लेंगे। ये डिपेंड करता है, हर एक बाइक का अलग अलग सिनारियो हो सकता है। तो वैसे भी सेम चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ भी होगा, आप लोगों का बाइक का ये सारा चीज़ जो है वो चेक किया जाएगा। तो इसमें अगर जो है वो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो वो लोग आपको बोलेंगे, और कुछ पार्ट अगर चला गया, फॉर एग्जांपल क्या अगर आप लोगों ने जो आप लोगों का बाइक ओल्ड है उसका बैटरी थोड़ा सा वीक है जिसमें स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैकेनिक आपको बोलेगा कि नया बैटरी लगा लो। और या फिर अगर जो है वो ऐसा बोलेगा कि स्टार्टर का इशू है या फिर मैग्नेटिक कॉइल का इशू है, तो ऐसा जो है वो बहुत सारा चीज़ आपके साथ होगा, और वो जो है वो आपको बोलेंगे कि ये चीज़ चेंज करो, वो चीज़ चेंज करो, ऐसा चीज़ है। और अगर ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता रहेगा तो बस बाइक का नॉर्मल सर्विस करने के बाद आप लोग जो है वो आराम से अपने बाइक को यूज़ कर सकते हो फिर से। और अगेन जो है वो 3 से 4 महीने बाद सर्विस करवाने जाओगे तो सेम प्रोसीजर, सेम चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ होगा। तो बाइक का सर्विसिंग के अंदर इतना चीज़ होता है। अभी इसके अंदर फ्रॉड कहाँ कहाँ पे होता है इसके बारे में बात करें तो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपका बाइक का इंजन ऑयल जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। बट वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो इंजन ऑयल है वो निकालते नहीं है, आपसे पूरा का पूरा पैसा चार्ज कर लिया जाएगा इंजन ऑयल का, बट आपके बाइक के इंजन के अंदर सिर्फ वो टॉपअप किया जाता है। ये जनरली तब होता है जब आप लोग जो है अपने बाइक को सही तरीके से ध्यान नहीं देते हो, जब उसका सर्विस होता रहता है तब, और कुछ सर्विस सेंटर में भी ये चीज़ें होती है। तो क्या करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि आपके बाइक का जो इंजन है उसका इंजन ऑयल का क्वालिटी कैसा है। जैसे कि कुछ लोग जो है वो बाइक को ज़्यादा चलाते हैं, तो ज़्यादा चलाएंगे तो इंजन ऑयल जो है वो डेफिनेटली ख़राब हो जाता है। बट कुछ लोग जो है वो बहुत ही कम चलाते हैं, जैसे कि जो है वो आपने नया नया बाइक लिया है, और नया नया बाइक लेने के बाद आपने ओनली जो है वो कुछ सर्टेन किलोमीटर चलाया, लाइक 500 से लेके 1000 किलोमीटर या फिर उससे भी नीचे, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आपका जो इंजन ऑयल है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग बाइक सीख रहे हो तो बाइक सीखने के टाइम पे आप बाइक को इतना ज़्यादा नहीं चलाओगे। आप डेली भी अगर लेके जाओगे तो 4-5 किलोमीटर फिर रिटर्न लेके आओगे। तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आप लोगों का जो है वो 3 महीने के बाद 1000 किलोमीटर के अंदर ही बाइक चला रहेगा। और वैसे सिचुएशन में
वो बंदा जब आपका बाइक देखेगा तो बोलेगा अरे ये बाइक का इंजन ऑयल तो बहुत ही अच्छा है, बट आपको बोलेगा कि इंजन ऑयल चेंज करने के लिए। और फिर वैसा सिचुएशन में वो आपका जो है वो इंजन ऑयल के अंदर सिर्फ छोटा सा टॉपअप करेगा और बाकी जो है वो इंजन ऑयल का आपको पूरा सा पैसा देना पड़ेगा। तो वैसा फ्रॉड होता है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स के अंदर भी फ्रॉड होता है, गफली होता है। और वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपको बोलेगा कि आपका ये पर्टिकुलर पार्ट चला गया, बट एक्चुअली जो है वो आपका वो पार्ट सही रहता है। तो उससे वैसे सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट जो है वो ख़राब हो गया है। और फिर जो है वो आप लोग बोलोगे अच्छा ठीक है डाल दो, और वो क्या करेगा बस उसको थोड़ा सा क्लीन करके वापस अटैच कर देगा। तो वैसा सिचुएशन भी होता है। जैसे बाइक के ब्रेक पैड्स, तो बाइक के ब्रेक पैड्स आपको समझ में नहीं आएंगे कि पूरी तरीके से घिस गए हैं कि नहीं, अगर आप लोग पहले टाइम पे ये चीज़ करते रहोगे। और वैसे टाइम पे जो है वो बस बाइक के ब्रेक पैड्स को क्लीन करने के बाद, अच्छे साफ़ करने के बाद वो वापस अगर लगा देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइक के ब्रेक पैड्स न्यू है। तो ठीक है, और फिर आप लोग जो है जब ब्रेकिंग करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा महसूस भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर जो है ब्रेक पैड्स को क्लीन किया जाए तो उनका जो है वो ग्रिप अच्छा हो जाता है। फिर आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि अरे यार बहुत अच्छा चीज़ है, बट एक्चुअल में जो है जो चीज़ हुआ है वो डिफरेंट है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग देखोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप लोग अपने बाइक को सर्विस करवाने के लिए जाओगे तो, और आप लोगों को इन सारी चीज़ों से बच के रहना। तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा करके मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी बाइक का सर्विस होता है तभी जो है आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। आप लोग ऐसा नहीं करो कि बाइक को जाके सर्विस सेंटर में दे दो और फिर जो है अपना काम ख़त्म करने के बाद लेने के लिए जाओ। तो वैसे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसका लोगों को अंदाज़ा आइडिया नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और प्लस वो लोग जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करके आपको बोलेंगे, फिर जैसे आपने बोला हाँ डाल दो, फिर उसके बाद जो है वो आपको प्रॉब्लम होगा, बड़ा सा बिल बना के दे देंगे कि आपने इतने सारे पार्ट्स लगाए और आपका जो है वो बिल इतना हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो जनरल चीज़ें होती है बाइक के सर्विस के अंदर फ्रॉड में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप लोगों को जो है वो कभी अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल वाला वीडियो भी बना के दे दूंगा, जिससे आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगा और फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट फिलहाल के लिए जो है वो मैं आप लोगों के साथ इतना शेयर कर रहा हूँ। अभी इसके बाद हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें कि बाइक की सर्विसिंग के अंदर होता क्या है जब आप लोग जो है वो पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस करवाने जाओगे तब। तो अगर आप लोग जो है वो बाइक की सर्विस करवाने जाओगे तो पहली सर्विस के अंदर ज़्यादा करके कुछ होता नहीं है। उसके अंदर जो है वो सिर्फ 2 चीज़ें होती है, क्योंकि बाइक जो है वो एक तरीके से नया होता है। और पहला सर्विस ज़्यादा करके जो है वो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको रिकमेंड करेगा कि बाइक का पहला सर्विस जो है वो विदिन अ मंथ, मतलब जो है आपने नया बाइक लिया है उसके पहले महीने के अंदर ही आप लोगों को जो है वो बाइक का सर्विस करना है। और इसी में के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ों का पता भी चलता है कि अगर बाइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बाइक के स्पेयर पार्ट सही तरीके से बने हैं कि नहीं बने हैं, सब अटैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर इसीलिए जो है वो एक ब्रेक इन पीरियड करके भी चीज़ आता है, मतलब आप जब नया बाइक लेते हो तो आपको एक सर्टन टाइम तक जो है वो बाइक को चलाना है। और फिर उसमें अगर जो है वो आप लोगों को स्लो स्पीड में चलाना है, संभाल के चलाना है। फिर अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको उसके अंदर चेंजेस करना है या ऐसा कोई भी चीज़। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है कुछ इस तरीके से। तो बाइक का जो पहला सर्विस होता है उसके अंदर जनरली क्या होता है कि बाइक का जो पहला सर्विस होता है उसके अंदर जो है वो आप लोगों को सिर्फ ये होता है कि बाइक का जो वॉशिंग होता है, उसका जो इंजन है, ठीक है, उसके अंदर से ऑयल निकाल दिया जाता है, नया इंजन ऑयल डाल दिया जाता है और बस। बाकी इसके अलावा और ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, क्योंकि पूरे सब पार्ट्स और सारा चीज़ नया होता है। तो ज़्यादा करके मेंटेनेंस का कुछ ज़्यादा इशू नहीं आता है। बट बाइक का जो दूसरा सर्विस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो आपका इंजन ऑयल तो चेंज होगा, वो तो हर एक सर्विस में होगा। ठीक है, बट इसके बाद जो है वो आपका इंजन ऑयल के साथ साथ बाकी की कुछ चीज़ें जो है वो भी चेक करेंगे, जैसे ब्रेक पैड्स हो गया, फिर अगर जो है वो ब्रेक ऑयल हो गया, अगर आप लोगों के बाइक में डिस्क ब्रेक है तो, अगर ड्रम ब्रेक है तो शूज़ के बारे में देखेंगे। फिर इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। बाइक की सर्विस के अंदर वो लोग कभी भी जो है आपके बाइक के टायर को चेक नहीं करेंगे, उसके अंदर हवा जो है वो भरने का काम भी वो लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होती है और बाकी की सारी चीज़ें होती है। फिर तीसरे सर्विस का मतलब जैसे अगर आप लोगों को बोला रहेगा कि पहला सर्विस 1000 किलोमीटर के बाद करना है, दूसरा सर्विस जो है वो आप लोगों को 5000 किलोमीटर के अंदर करना है, तीसरा सर्विस जो है वो 10,000 किलोमीटर के अंदर करना है। हर एक बाइक कंपनी का अलग अलग होता है। मैं जस्ट आप लोगों को एक एवरेज अंदाज़ा देता हूँ, हर एक मैनुअल के अंदर ऐसा होता है। तो अगर जो है वो 3 महीना या फिर जो है वो आप लोगों का बाइक का 10,000 किलोमीटर हो गया है तो आप तीसरे सर्विस के लिए जाओगे। तो तीसरे सर्विस के टाइम पे जो है वो सेम चीज़ होगा, इंजन ऑयल तो चेंज होगा, बाइक को वॉश भी किया जाएगा, बट बाकी जो है वो सारे पार्ट्स चेक किए जाएंगे। ऐसा है, तो अगर उनको लगा कि भाई
आपके जो ब्रेकिंग पैड्स है वो ख़राब हो गया, आपने ज़्यादा ब्रेकिंग किया है, ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेकिंग किया, हार्डकोर ब्रेकिंग किया है, तो ब्रेक पैड जल्दी ख़राब हो जाएंगे। फिर आपको बोलेंगे कि अच्छा वो ये जो ब्रेक पैड्स है उसको आप लोग जो है वो नए डलवा लो, नहीं तो फिर आपका ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही वीक रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन जो है वो आप लोगों के साथ हो सकता है। फिर चौथा ब्रेकिंग हो गया, पाँचवा ब्रेकिंग हो गया। कभी कभी जो है वो लोग एयर फिल्टर चेक करते हैं, एयर फिल्टर जो होता है उसको निकाल के नया डालते हैं, ऑयल फिल्टर जो है वो नया डालते हैं। तो ऐसा जो है वो सारा चीज़ होता है जब आप लोगों का बाइक का सर्विस होगा तब। और जब भी आप लोग इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हो तभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों का जो इंजन है वो इंजन ऑयल चेंज करो। और उसके साथ साथ कभी अगर आप लोग मतलब जैसे हर दूसरे से तीसरा सर्विस, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों का बाइक जो है वो अच्छा चल रहा है, विदिन 6 मंथ अगर जो है आप लोगों का बाइक 10,000 किलोमीटर तक जा रहा है, जैसे पहले मेरा चलता था, अभी तो नहीं चलता है, बट अगर वैसा चीज़ हो रहा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वैसे सिचुएशन में आप अपने बाइक का जो इंजन ऑयल तो चेंज करो, बट इंजन ऑयल का जो फिल्टर आता है वो भी चेंज करो, एयर फिल्टर है वो भी चेंज करो, जिससे आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा और आप लोगों का जो बाइक है वो सही चलेगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।